वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम इस प्रॉफिट एंड लॉस के एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ए मैन सोल्ड 2 वॉचेस। ठीक है, ए मैन सोल्ड क्या करता है, वो 2 वॉचेस सोल्ड करता है, लेकिन अलग अलग प्राइसेस पे, फॉर ₹54 एंड ₹1600 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 2 वॉचेस बेच रहा है, एक 5400 की और दूसरी 1600 की रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑन फर्स्ट ही गेन्स 50%। पहली वॉच जो बेच रहा है उस पर उसका फायदा कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। ठीक है, ऑन सेकंड ही लूजेस 50%, दूसरी पे उसको 50% का लॉस हो जाता है। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये इन द होल ट्रांजैक्शन लिखना है इसको, इन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस होल ट्रांजैक्शन में जो ये पूरी ट्रांजैक्शन हुई, इसमें लॉस हुआ इसको या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो 2 वॉचेस हैं इसके पास, 2 वॉचेस में एक वॉच कितने में बेच रहा है, 5400 में। हमारे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि ये बेच रहा है तो जितने में बेच रहा है वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। तो पहली वॉच 5400 में बेच रहा है। ठीक है, दूसरी वॉच कितने में बेच रहा है, 1600 में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेलिंग प्राइस 1 कितनी है, सेलिंग प्राइस 1 हमारे पास दी हुई है 5400। ठीक है, और सेलिंग प्राइस 2 हमारे पास कितनी दी हुई है, 1600। ठीक है, अब क्योंकि हमें होल ट्रांजैक्शन का देखना है प्रॉफिट या लॉस क्या है, ठीक है, इसलिए हमें दोनों की सेलिंग प्राइस को प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आएगी, 5400 है ना। एक वॉच की 5400 है, जब दोनों वॉचेस की हम सेलिंग प्राइस देखेंगे तो वो कितनी आएगी, 5400 प्लस 1600, वो कितना हो जाता है, 5400 में 1600 प्लस करेंगे तो वो कितना आएगा, 7000 आएगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस जो निकली, यानी दोनों वॉचेस जितने में बेची है वो कितने में बेची है इसने, 7000 में, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी निकल कर आई है, 7000 आई है निकल कर। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब सेलिंग प्राइस क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस 1 जो है वो क्या है, 5400 है। ठीक है ना, अब सेलिंग प्राइस 1 अगर हमारे पास 5400 है, ठीक है ना, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, ये सेलिंग प्राइस 1 होगी किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ है, पहली जो वॉच इसने बेची 5400 में बेची और इसको क्या हुआ है, 50% गेन हुआ है। ठीक है ना, तो जब गेन हुआ है उसका मतलब ये हुआ कि ये कितने होगी, 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी ना। सेलिंग प्राइस 1 किसके बराबर होगी, 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसको गेन हुआ है, कितना गेन हुआ है, 50% गेन हुआ है। ठीक है ना, पहली वॉच हमने बेची, 50% क्या हुआ, गेन हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा, ये कितना होगा, सेलिंग प्राइस 1 कितनी होगी, ये होगी 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो 50% गेन हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगी, 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको आगे देखो, सेलिंग प्राइस 1 हमारे पास कितनी है, 5400, ये किसके बराबर हो गया, 150% किसके बराबर होता है, 150/100। ठीक है, ऑफ सीपी, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मैथ्स में ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दी हुई है, हमें सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 दी हुई है, और हमें होल ट्रांजैक्शन का क्या प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। उसके लिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट के लिए हमें कॉस्ट प्राइस निकालना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, ये 5400 है। ठीक है, इसको अपनी जगह पर रखो, ये 150 इज इक्वल टू से पीछे लाओ, ये कितना बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100/150। ठीक है,
इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको कैंसिल करो, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा 15, 2 से 10। ठीक है, अब 3 से ये जाएगा 5, ऐसे करो 500 इंटू 2 कितना होगा, इंटू 2 करेंगे तो डबल मीन्स 1000 अपॉन 3। ठीक है, ये कितना होगा, 3 3 जार 9 बचा 1, फिर 3 3 जार 9 बचा 1, फिर 3 3 जार 9, 333.3333 आएगा ये। ठीक है, लेकिन हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। ये गलत कहाँ पे हो रहा है, ये 54 है, हमने 500 लिखा है। ये 5400 जो है ये अपनी जगह रहेगा। ठीक है, ये जो है इज इक्वल टू से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 बाय 150। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, 2 से 10, 3 से 15 है ना। अब 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 बचा 2, 8 3 जार 24 और इसके साथ 2 0। 1800 इंटू 2 करेंगे तो वो कितना आएगा, 3600। ठीक है, 3600 किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आई हमारे पास, 3600, लेकिन कौन सी, कॉस्ट प्राइस 1। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1 हमारे पास कितनी आई, CP1 आया हमारे पास 3600। अब जो वॉच इसने बेची थी कितने में, 5400 में जो बेची थी, और इसका इसने गेन कितना कमाया था इसमें, 50%, यानी फायदा कितना हुआ था, 50% फायदा हुआ था इसको। ठीक है, तो अब हमने इसका देखा कॉस्ट प्राइस कितनी निकली इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, जो चीज इसने 5400 में बेची उसकी एक्चुअल कीमत कितनी थी, 3600 थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास निकल कर आया कॉस्ट प्राइस 1 कितनी है, 3600 है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस 2। अब सेलिंग प्राइस 2 हमारे पास कितनी है, 1600 है। वो होता है एसपी किसके बराबर होता है, SP2 किसके बराबर होगा, 2 में क्या हुआ है, 1 में गेन हुआ था, 2 में लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 50% लॉस हुआ है। तो 50% लॉस हुआ है तो बचता कितना है, 50% ऑफ CP, यानी उसने वो बेची कितने में है, 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस 2 कितनी है, 1600 है। ठीक है, इज इक्वल टू 50% का मतलब क्या हो गया, 50/100 इंटू ऑफ का मतलब हो गया ना मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या है, 1600 है। इसको जब हम पीछे लाएंगे ये उलट हो जाएगा, वो कितना बनेगा, 1600 इंटू 100/50, यही बनेगा ना, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। ठीक है, 16 इंटू 2 करेंगे हम, वो कितना आएगा, 3200। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 2 हमारे पास कितनी आई, 3200। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉस्ट प्राइस 1 हमारे पास कितनी आई, 3800। ठीक है ना। अब टोटल कास्ट प्राइस कितनी होगी, टोटल कास्ट प्राइस कितनी होगी, क्योंकि हमें टोटल में बताना है जवाब, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हमें होल ट्रांजैक्शन का बताना है, तो वो कितनी आई थी, पहले आई थी 3600 SP1, ये CP1, दूसरी कितनी है 3200। ठीक है, प्लस करो इनको तो कितना होगा, ये 0 0, ठीक है ना। 2 और 6 कितना हो गया, 8, 3 एंड 3 हो गया 6, 6800। अब ओवरऑल में भी इसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी है, 7000 है। ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6800। ठीक है, तो यहां पे इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 2% हुआ है। देखो सेलिंग प्राइस 1 जो पहली वॉच थी, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 5400। ठीक है, यानी 50% उसका गेन हुआ था। हमने कॉस्ट प्राइस निकाली, कॉस्ट प्राइस कितनी आई इसकी, कॉस्ट प्राइस आई 3600। तो जो वॉच 2 थी, वॉच 2 जो है उसमें 50% लॉस हुआ था, 50% लॉस हुआ था, तो कॉस्ट प्राइस वहां पे कितनी आ रही थी, 1600 की थी ना, 1600 की वो बेची थी, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 3200, क्योंकि उसने
50% लॉस पे बेची थी, है ना, ठीक है ना। अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट टोटल में, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट टोटल में कैसे निकालेंगे हम, वो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 6800, है ना। तो प्रॉफिट कितना होगा, हमें प्रॉफिट पता करना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 7000 है ना, माइनस करो कॉस्ट प्राइस कितनी है 6800, तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो किसके बराबर है, ए, ठीक है। तो प्रॉफिट किसके बराबर आया, 200 के बराबर है। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 200, कॉस्ट प्राइस कितनी है 6800, ठीक है, इंटू 100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 200 अपॉन 68, ठीक है ना, 200 अपॉन 68, जीरो से जीरो वो तो कैंसिल हो गए। अब 200 को किससे डिवाइड करना है, 200 को डिवाइड करना है 68 से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 100 से क्या जाएगा, 100 इंटू 2 हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 34 से, ठीक है। अभी ये कैंसिल होगा, 50 से करो, 50 से 100 जाएगा, नीचे कितना बचेगा 17, है ना, 17 इंटू 2 34 होता है। अब 17 इंटू क्या करेंगे हम, 3 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 17 इंटू 2, 17 1 जार 17, 17 2 जार, है ना, 17 2 जार 34, बचा कितना 16। अब 16 को डिवाइड होता है 17 से, नहीं होता है डिवाइड, फिर क्या करेंगे, जीरो लगेगा, जीरो लगेगा तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 100 है ना, 16 बचेगा, जीरो लगेगा उसको, वहां बनेगा 160। 160 को 17 से कितना है, 10 से करेंगे तो 117 हो जाता है ना। तो 10 से नहीं करना है, इसका मतलब 9 से करेंगे तो 154 होता है, ठीक है ना। तो 2.9 समथिंग % इसका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया कैसे किया हमने। देखो ये मैंने इतना लंबा करवाया आपको, ये इसलिए लंबा लगा आपको क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया, आपको समझाना पड़ा मुझे। अगर आपको ये जब अच्छी तरह से इस पे होल्ड बन जाएगा तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा इस पे, ठीक है। क्लियर हो गया, उतारो इसको। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी अब वो चेंजिंग करेंगे इन क्वेश्चंस में। क्या क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹6000 ईच, ठीक है। 2 वॉचेस बेच रहा है, 6000 की एक वॉच है, ठीक है। ऑन फर्स्ट ही गेन्स 50% एंड ऑन सेकंड ही लूजेस 50%। पहली पे उसको कितना फायदा हो रहा है 50%, दूसरी पे कितना हो रहा है 50% लॉस हो रहा है, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट मालूम करना है। तो जिन बच्चों को अगर परसेंटेज वाला टॉपिक नहीं है, जिन बच्चों को परसेंटेज नहीं आती है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो देखेंगे 50% लॉस हुआ है उसमें 50% गेन हुआ है तो बराबर होगा। इसलिए जिनको थोड़ा बहुत परसेंटेज आती है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था हमारे पास, सेलिंग प्राइस फर्स्ट की अलग थी, सेकंड की अलग थी, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना था, ओवरऑल उसका हमने मालूम करना था, उसमें अलग अलग थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ सेम है, ठीक है ना। यहाँ जो है सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, इसने फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इसने प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा है, और हमारे पास क्या है, जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों वॉचेस की क्या है, सेम दी हुई है। क्या बोल रहा है, मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹6000 ईच। दोनों को कितने में बेच रहा है, वो 6000 में बेच रहा है। अब देखो इसको हम पीसीजी मेथड से करेंगे, ठीक है। पीसीजी मेथड का मतलब हुआ, मानो कि हमने कॉस्ट प्राइस उनकी ये रख दी 100, ठीक है, 100% के हिसाब से हम 100 रखते हैं, ठीक है। पहली वॉच पे उसको क्या हुआ है, 50% गेन हुआ है, ठीक है ना, यानी प्लस करना पड़ेगा 50%, तो प्लस करो 50,
100 में जब आप 50 प्लस करोगे तो वो कितना बनेगा 150। अब दूसरी में क्या हुआ है 50% लॉस हुआ है। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, दूसरी वॉच में उसको 50% लॉस हुआ है। तो 50% लॉस का मतलब क्या हुआ है, माइनस करना है वो, ठीक है। 50% लॉस हुआ है तो माइनस करना है। माइनस कितना करेंगे 50%, लेकिन किसका, इसका। तो इसका 50% कितना होगा 10%, इसका 15 है ना, 1 0 हटेगा 10%, तो 50% कितना होगा 1, कितना होगा 50% 150। इसका 50% कितना होगा, 50% गेन हुआ था, फिर 50% लॉस हो रहा है ना। अब 15 जो है इसका 10% है, ठीक। 30 कितना होगा 15 प्लस 15 प्लस 15 हो गया 30%, हो गया 45। 15 प्लस 10% और यानी 60, 60 हो गया 40% प्लस 10% फिर करेंगे, हो गया 75, ठीक है। तो 75 होगा इसका 50%। अब 75 हमने किस में माइनस करना है 150 में। 150 में जब 75 माइनस करोगे तो वो कितना बचेगा, बचेगा आपके पास 75, ठीक है। अब आपने देखना है यहां से और इसमें कितना डिफरेंस है। ये अगर 100% है तो ये माइनस में आ गया है, यानी इसको लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 25%, ठीक है। पीसीजी मेथड से इस क्वेश्चन को आप 10-15 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या हुआ, यहां इसने बोला है मैन सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹6000 ईच। दोनों कितने में बेच रहा है वो 6000 में बेच रहा है। ऑन फर्स्ट ही गेन 50%। फर्स्ट पे क्या किया उसने, गेन किया कितना 50% पे, 50% गेन किया। एंड ऑन सेकंड ही लूजेस 50%, 50% लॉस कर गया। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपने क्या करना था, इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना था, ठीक है। तो 100 लिया आपने, 50% गेन हुआ, कितना प्लस किया 50, वो कितना बना 150। 50% यहाँ फिर लॉस हुआ, तो 150%, जब 50% लॉस हुआ तो 150 का 50% कितना होता है 75। 150 में 75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75। अब हमने इसके कंपैरिजन में देखना है कि ये कितना है, ये कितना है, ये 100% है, ये कितना है 25% कम है। इसका मतलब उसको लॉस कितना हुआ है 25%, ठीक है। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके साथ ही, यहां देखो ए मैन सोल्ड 2 काउज, ए मैन सोल्ड 2 काउज फॉर ₹10,000 ईच। दोनों कितने में बेची है 10,000 में ईच। ऑन फर्स्ट ही गेन्स 30% एंड ऑन सेकंड ही लूजेस 30%। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपने प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। जरा इस क्वेश्चन को खुद से करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। ऐसे करो, बिल्कुल पीसीजी मेथड लगाओ जैसे मैंने लगाया, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है, सेम आपने 100 लेना है। पहली ट्रांजेक्शन पहले में उसको क्या हो रहा है 30% गेन हो रहा है। 30% गेन हो रहा है तो 30% आपने क्या करना है प्लस करना है। प्लस 100 का 30% कितना होगा 30 होगा। 130 कितना हो गया 130। दूसरे में उसको 30% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब ये 30% आपने निकालना है, लेकिन इसका न कि इसका, ठीक है। इसका 30% कितना होगा 13 होगा, इसका 10%, 26 होगा, इसका 20%, और 13 इंटू 3 कितना होता है 39, ठीक है। तो 39 क्या होगा इसका 30% होगा, वो माइनस करना है 39 आपने। अब 30 में 130 में 39 माइनस करो, 30 गए 100 बचा, फिर 9 और माइनस करना है तो 91 बचा। अब इसको कंपेयर करो, इसके कंपैरिजन में कितना हुआ है, ये 100 था, ये 9 कम है ना। इसका मतलब लॉस कितना हुआ है 9% लॉस हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछेगा आपने पीसीजी मेथड लगाना है, और पीसीजी मेथड से आप इस क्वेश्चन को 10 या 15 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। नोट करो इसको अच्छी तरह, अपनी कॉपी पे नोट करके रखो। तो आई होप आपने ये नोट कर दिया होगा। तो वीडियो का कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना कमेंट लिखा करें। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, अगर अच्छा लगता है या कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड्स जो हैं, जो भी नए हैं इस हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।